हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीए में इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के बारे में। दिसंबर 24 एग्जाम में जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं, ग्रुप 1 की कंप्लीट डिटेल, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले और कौन सा बाद, और एक सब्जेक्ट एक टाइम पे कितने सब्जेक्ट करने चाहिए, सब कुछ। मेरा नाम है सी ए संदीप होड़ा। और जो बच्चे सी इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, सिर्फ 9,000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट ग्रुप अवेलेबल होगा, हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ, अनलिमिटेड व्यूज के साथ, बहुत ही जबरदस्त बुक्स और सीएमए इंटरमीडिएट की एमसीक्यू बुकलेट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि हमारी, अगर हम बात करें सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। पहला पेपर है हमारा बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, जिसको हम P5 पेपर 5 बोलते हैं, क्योंकि फाउंडेशन के 4 पेपर होते हैं। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग, और चौथा होता है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। आज की डेट में देखा जाए, इस सिलेबस का हमारा सबसे जो लेंथी सब्जेक्ट है वो हमारा डीटी एंड आईडीटी बन चुका है। जो आपको याद होगा, जिन बच्चों को पुराने सिलेबस के बारे में पता है, पहले सिर्फ डीटी हुआ करता था 100 का, और आईडीटी भी अलग से 100 का हुआ करता था। जो इन्होंने मर्ज कर दिया, सिलेबस उतना ही है, बट 100 नंबर का ही हो गया। 200 का मर्ज करके एक सिंगल सब्जेक्ट बन गया 100 मार्क्स का। अब बात करते हैं कि हमें जो इस ग्रुप को तैयार करने का बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हमारा एफए का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, नंबर 1। नंबर 2 हमारा कोस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जो है वो सेकंड हाईएस्ट कोस्ट मार्क्स और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में ये आपको पता है, सब्जेक्ट जो एफए और कोस्ट अकाउंटिंग है, एफए और कोस्टिंग है, ये दोनों के दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर आप, यहाँ पर आपको कोई सेक्शंस नहीं लिखने, है ना, कोई किसी तरीके का कोई स्टैंडर्ड्स नहीं लिखने, ठीक है, प्रोविजन नहीं लिखनी, आपको सिंपली सम्स आएंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो सम्स सॉल्व करने हैं आपको, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करनी है, राइटिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए, वर्किंग नोट आपके अच्छे से होने चाहिए, और वर्किंग नोट्स का एड्रेस, वर्किंग नोट्स को एड्रेस अच्छे से किया होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पेपर में अगर एड ऑन है, इंक्लूड्स हैं, तो आपका रिजल्ट ज़बरदस्त आएगा। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या है, आपको बढ़िया से पेपर लिखना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकें, मैक्सिमम एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें अप्रोच करना चाहिए, पहले कौन से सब्जेक्ट करने चाहिए, और एक समय पर कितने सब्जेक्ट करने चाहिए। देखिए, एक समय पर आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ने चाहिए, ये मेरा मानना है। एक टाइम पे, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट, हाँ, अगर आप 8 घंटे दे रहे हैं, 6 से 8 घंटे का समय दे रहे हैं, फिर आप 3 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। अगर आपके पास, आप कॉलेज में भी एंगेज्ड हो, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा वो 2 सब्जेक्ट एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ें। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, मतलब आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुकी है, या फिर आप ग्रेजुएशन तो कर रहे हो पर कोरस्पॉन्डेंस कर रहे हो, रेगुलर नहीं कर रहे, तो उस केस में आपको 2 सब्जेक्ट की बजाय 3 सब्जेक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, अगर आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो पहले, सबसे पहले आप पकड़िए जो आपके मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिसको मैंने आपको बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। वो इसलिए क्योंकि जब आपके ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएंगे, तो आप इसको नेक्स्ट रेगुलरिटी के साथ इसको रिवाइज कर सकेंगे। इन सब्जेक्ट को इस तरीके से करने का मेरे एक साइंटिफिक रीज़न क्या है कि हमारे ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, इसको आप मल्टीपल रिवीजन जब दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई होगा। जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो पेपर अच्छा लिखा जाएगा, तो मार्क्स भी ज़बरदस्त आएंगे। तो एक आधे पेपर में, डीटी आईडीटी और लॉ में, अगर आपके थोड़े बहुत, देखिए नॉर्मली आपको पता है सीएम में स्टूडेंट हम लोग लॉ में वीक होते हैं, है ना, लॉ हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा इस तरीके से चलना पड़ेगा कि हमारे 45-50, अगर जिसके पास टाइम है वो फुल फ्लेज करे, अच्छे से करे, कंप्लीट डिटेल में करे, इसमें भी जितने मैक्सिमम स्कोर हो सकते हैं वो करें। पर
नॉर्मली जो अगर मैं ओवरऑल जनरली बात करूं तो यही होता है कि यहाँ पर बच्चों का इतना स्ट्रॉन्ग कोर एरिया नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बच के निकलता है हर कोई पत्ते गली से। डीटी आईडीटी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले आप डीटी कीजिए फिर आईडीटी कर लीजिए, ठीक है। पर 2 सब्जेक्ट जैसे ही खत्म होते हैं तीसरा सब्जेक्ट ऐड ऑन कीजिए या 2 सब्जेक्ट अगले ऐड ऑन कीजिए, ठीक है। आपने मान लीजिए इनकम टैक्स और लॉ शुरू कर दिया, अब उसमें 65-70% टाइम दीजिए सब नए सब्जेक्ट को, और 25 से कम 30% का समय दीजिए आप जो पुराने सब्जेक्ट है उनको रिवाइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। कंसिस्टेंटली रिवाइज जब करोगे आप तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बनेगा और बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बनेगी, ठीक। तो ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है अगर आपको ग्रुप 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।